डायरेक्टर स्पोर्ट्स समा शाहिद आफरीदी हमारे साथ मौजूद हैं। लाला, फिर ये बात एक बार फिर सच साबित हो गई कि वर्ल्ड कप फाइनल स्पेशलिस्ट कैंगरूज को हराना पॉसिबल नहीं है। देखें, मेरे ख्याल में पहले मुबारकबाद देनी चाहिए, एक्सीलेंट क्रिकेट खेले। ये जब शुरू में 2 मैच हारे थे तब मैंने कहा था इस बात को कि दे आर मेंटली वेरी स्ट्रांग। ये बड़ी इनकी जो डोमेस्टिक क्रिकेट होती है वो बड़ी तगड़ी क्रिकेट होती है। मैं वहाँ लीग खेल चुका हूँ, तो इनके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं, इन्होंने बहुत स्टैंडर्ड्स हाई सेट किए हुए हैं। तो ये जितने बड़े मैचेस होते हैं, जितने मुश्किल कंडीशंस होती हैं, ये बड़ा अच्छा अडॉप्ट करते हैं उनको। तो आई मीन दे डिजर्व इट। और जब सुबह ये फील्डिंग पे उतरे और जिस तरीके से इन्होंने एज अ टीम यूनिट, आपको फील्डिंग में पता चलता है कि टीम किस फ्रेम ऑफ माइंड के साथ आई है, माइंड सेट के साथ आई है। तो वो जो सुबह का सेशन था वो मुझे मजा आया देखने में कि ये वाकई टीम जो है ना मैच जीतने के लिए आई हुई है। तो ये वो चीजें हैं जो, और आई थिंक ओवरऑल नो डाउट इंडिया की टीम ओवरऑल जबरदस्त मैच, 9-10 मैचेस कंटिन्यू जीते हैं ये लोग, और डिजर्व वो भी करते थे। लेकिन अगर इंडिया को कोई टीम हरा सकती थी तो वो ऑस्ट्रेलिया ही थी। और लाला, आपको क्या लगता है, ऐसा मुकाबला एक्सपेक्ट किया था आपने, या आपको ये लगता था कि दोनों बहुत जबरदस्त एक दूसरे को टफ टाइम देते हुए जो है ना वो जीत की तरफ जाएंगे, या आपको ऐसा लगता है कि ये थोड़ा वन साइडेड सा रहा, इन्होंने बिल्कुल ऑस्ट्रेलियंस ने ना हिलने नहीं दिया इंडिया को? देखें, मसला ये कि जो पार्टनरशिप लगी है, बड़ी पार्टनरशिप बीच में जो लगी है, उसने सारा काम, इतनी सेंसिबल क्रिकेट उन लोगों ने खेली है कि उन्होंने वहां पे विकेटें गिरने नहीं दी और सिंगल और डबल को स्ट्राइक रोटेट किए उन्होंने बिल्कुल डॉट बॉल्स भी खेलना नहीं शुरू किया, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती कुछ नहीं किया। और उस पार्टनरशिप की वजह से अगर बीच में एक आउट हो जाता इनमें से, तो आई नो कि इंडियन की बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल चेंज हो जाती, वो बहुत ज्यादा प्रेशराइज करते, क्राउड उठ जाता, प्रेशर डालने की कोशिश करते ये लोग। लेकिन क्रेडिट गोज टू देम जी, आउटस्टैंडिंग पार्टनरशिप। अच्छा, और लाला एक चीज और भी बताइए, जब इवेंट शुरू हुआ था तो हम देख रहे थे कि बहुत बड़ा बड़ा स्कोर था, जीत के लिए बहुत बड़ा बड़ा स्कोर किया जो है ना उस तक पहुंचना पड़ रहा था, लेकिन आज कोई बहुत बड़ा स्कोर भी नहीं हुआ। और जैसे आपने कहा कि सिंगल्स ले रहे हैं, डबल्स ले रहे हैं, वंस बना रहे हैं वो, तो ये तो बड़ी बेसिक किस्म की क्रिकेट हो गई। मतलब एक तरफ तो ये बहस है कि जदीद क्रिकेट बिल्कुल एडवांस क्रिकेट, और दूसरी तरफ बिल्कुल बेसिक्स वाली ये क्रिकेट जो हमने आज इतने बड़े फाइनल में देख ली। आप इसका तज्जिया ऐसे करते? देखें, सिंगल डबल भी जो है वो भी अटैकिंग क्रिकेट है, अटैकिंग मॉडर्न क्रिकेट है। आप ज्यादा डॉट बॉल्स खेल जाते हो एंड देन फिर आउट हो जाते हो तो वो नेगेटिव में चला जाता है। ये पॉजिटिव इसी तरह ही है। देखिए, क्रेडिट मेरे ख्याल में इस पिच पे ज्यादा रन होने चाहिए थे। एक्सीलेंट फील्डिंग, एक्सीलेंट बॉलिंग, एक्सीलेंट बैटिंग, ठीक है ना। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इन ऑस्ट्रेलियन का स्टार्ट ही बहुत जबरदस्त रहा। उनके बॉलर्स ने इस तरह की पिच पे अगेंस्ट टॉप क्लास बैट्समैन उन्होंने जिस तरीके से बॉलिंग की है, तो वो मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलियन डिजर्व करते हैं। और आपने जो बात की अटैकिंग माइंडसेट, देखिए उसका अपना एक टाइम होता है। आप सिचुएशन को रीड करके एंड देन अटैक बिल्कुल जरूरी है जहां पे अटैक जरूरी है, लेकिन सिंगल डबल जब स्ट्राइक रोटेट होती है वो भी एक अटैकिंग क्रिकेट ही होती है। आप बॉलर को परेशान रखते हो कि कहाँ इसको विकेट लेने पे मतलब विकेट के बारे में सोच ना रहा हो और सिंगल और डबल को रोकने की कोशिश कर रहे हो। तो ये दिस इज ऑल अबाउट माइंडसेट, ये पॉजिटिव माइंडसेट है। ये पॉजिटिव माइंडसेट बहुत जरूरी है। लाला हमारे साथ मौजूद हैं। क्रिकेट का बादशाह ऑस्ट्रेलिया फाइनल में भारत को हराकर एक बार फिर वर्ल्ड कप जीत लिया। ऑस्ट्रेलिया ने 6ठी बार क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है। वर्ल्ड कप फाइनल स्पेशलिस्ट कैंगलूज ने भारतीय सूरबाओं का गुरूर खाक में मिला दिया। नाकाबिले शिकस्त टीम को फाइनल में शिकस्त का मजा चखा दिया। पूरे मैच में टीम ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय टीम को दबाव में डाले रखा। टॉस जीतकर पहले भारत को खेलने की दावत दी। 240 रन पर पूरी टीम को ढेर किया। फिर हदफ की ताक़ुब में बल्ला संभाला तो शर्मा जी का ख्वाब चकनाचूर कर दिया। शुरू में 3 विकेटें गिरी तो ट्रेविस हेड ने फुरकस निकाल दिया। भारतीय बॉलर्स को दिन में तारे दिखाई दिए। फाइनल में क्लासिकल इनिंग्स खेली, शानदार सेंचुरी बनाई। भारतीय शिकस्त पर 1.25 लाख तमाशाइयों से भरा स्टेडियम। ऐसी खामोशी, ऐसा सन्नाटा जैसे सांप सूंघ गया हो। लेकिन अब जबकि ये मैच ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम कर लिया है, क्रिकेट का नया बादशाह बन के उभरा है, तो अब यहाँ पर जश्न का समा है। अब यहाँ पर माहौल जरा मुख्तलिफ हो गया है। बिल्कुल, अब जश्न मनाया जा रहा है और ऑस्ट्रेलिया की जानिब से मनाया जा रहा है। जब मैच का आगाज हुआ था यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद शायकीन की जो कि भारत से थे, 1.25 लाख शायकीन यहाँ पर मौजूद थे और उनकी भी बहुत उम्मीदें जुड़ी थी अपनी टीम के साथ, क्योंकि टीम अनबीटेबल रही थी पूरे टूर्नामेंट में। तो शायद वो यही उम्मीद कर रहे थे कि आज फाइनल में भी भारत ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे देगा। लेकिन दूसरी जानिब कोई आसान टीम नहीं थी। दूसरी जानिब वर्ल्ड कप फाइनल स्पेशलिस्ट कैंगरूज थे
थे, तो उनको फाइनल में हराना भी कोई आसान काम नहीं था। और इसी तरह हमने देखा कि जिस तरीके से बल्लेबाजों ने खेला, जिस तरीके से उन्होंने अपनी विकेटें भी बचाई, और पहले तो भारत को महदूद किया कि वो ज़्यादा बड़ा पहाड़ ना खड़ा कर सकें, और उसके बाद उसको चेस करना वो भी ऑस्ट्रेलिया के लिए कोई बहुत बड़ा चैलेंज दिखाई नहीं दिया। बहुत ही आराम से, आसान तरीके से उन्होंने इस पूरे वर्ल्ड कप फाइनल को इख्तिताम को पहुंचाया, और इस तरीके से वो अब दोबारा बादशाह बन गए हैं। छठी बार क्रिकेट के बादशाह बन गए हैं। क्रिकेट का बादशाह ऑस्ट्रेलिया फाइनल में भारत को हराकर एक बार फिर वर्ल्ड कप जीत चुका है। सेलिब्रेशंस यहाँ पर हो रही हैं, आतिशबाजी भी यहाँ पर की गई है, और स्टेडियम में इस वक्त जो ऑस्ट्रेलियन शायकीन है किरण, वो हैं तो बहुत कम, कुछ चंद एक ही हमें दिखाई दिए थे, लेकिन सेलिब्रेट वो भी कर रहे हैं। सेलिब्रेट वो भी कर, उनका करना बनता भी है। दूसरी तरफ जो इंडियन फैंस हैं उनका थोड़ा उदास होना बनता भी है। वहाँ पर भी बड़े जज्बाती मनमासिर हैं जो रुक गए हैं, उनके भी चेहरे उतरे हुए हैं। ये खेल शुरू होने तक भी ऐसा लगता था टीम इंडिया बहुत श्योर है अपनी जीत के लिए। पूरे इवेंट में जाहिर है अनबीटेबल भी रहे, और फिर उसके बाद में अच्छे से अच्छा खेलते हुए। एक बात होती है ना, दो बड़ी टीम्स एक बड़े इवेंट के फाइनल में इकट्ठा हुई हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि अगर हम इस पूरे मैच का तज्जिया करें ये खुशियां देखते हुए, तो ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे ये घर के शेर घर ही में ढेर हो गए, थोड़ी ये वाली फीलिंग है। आपको सही लग रहा है? सही लग रहा है मुझे। लेकिन फिर हम परफॉर्मेंस पे भी आते हैं, और इस पर हम बात भी करेंगे, डिटेल में भी बात करेंगे कि ओवरऑल पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस हो या दीगर टीम्स हो, क्या टेक्निक है, क्या वो तसलसल है, क्या वो कंसिस्टेंसी है जो एक टीम के लिए ज़रूरी है, फिजिकल फिटनेस कितनी ज़रूरी है, आपका टेक्निक के साथ खेलना कितना ज़रूरी है। इन तमाम चीज़ों पर बातें भी ज़रूर होंगी। लेकिन यहाँ पर जो सेलिब्रेशन की जा रही है, चेहरों पे मुस्कुराहट है, और खिलखिलाकर हंस रहे हैं इस वक्त जो ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्रिकेट का बादशाह ऑस्ट्रेलिया फाइनल में भारत को हराकर एक बार फिर वर्ल्ड कप जीत लिया। ऑस्ट्रेलिया ने छठी बार क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है। वर्ल्ड कप फाइनल स्पेशलिस्ट कैंगलूज ने भारतीय सूरबाओं का गुरूर खाक में मिला दिया। नाकाबिले शिकस्त टीम को फाइनल में शिकस्त का मजा चखा दिया। पूरे मैच में टीम ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय टीम को दबाव में डाले रखा। टॉस जीतकर पहले भारत को खेलने की दावत दी। 240 रन पर पूरी टीम को ढेर किया, फिर हदफ की ताक़ुब में बल्ला संभाला तो शर्मा जी का ख्वाब चिकनाचूर कर दिया। शुरू में 3 विकेटें गिरी तो ट्रेविस हेड ने फुरकस निकाल दिया। भारतीय बॉलर्स को दिन में तारे दिखाई दिए। फाइनल में क्लासिकल इनिंग्स खेली, शानदार सेंचुरी बनाई। भारतीय शिकस्त पर 1.25 लाख तमाशाइयों से भरा स्टेडियम। ऐसी खामोशी, ऐसा सन्नाटा जैसे सांप सूंघ गया हो। लेकिन अब जबकि ये मैच ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम कर लिया है, क्रिकेट का नया बादशाह बन के उभरा है, तो अब यहाँ पर जश्न का समा है। अब यहाँ पर माहौल जरा मुख्तलिफ हो गया है। बिल्कुल, अब जश्न मनाया जा रहा है, और ऑस्ट्रेलिया की जानिब से मनाया जा रहा है। जब मैच का आगाज हुआ था, यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद शायकीन की जो कि भारत से थे, 1.25 लाख शायकीन यहाँ पर मौजूद थे, और उनकी भी बहुत उम्मीदें जुड़ी थी अपनी टीम के साथ, क्योंकि टीम अनबीटेबल रही थी पूरे टूर्नामेंट में। तो शायद वो यही उम्मीद कर रहे थे कि आज फाइनल में भी भारत ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे देगा। लेकिन दूसरी जानिब कोई आसान टीम नहीं थी। दूसरी जानिब वर्ल्ड कप फाइनल स्पेशलिस्ट कैंगरूज थे, तो उनको फाइनल में हराना भी कोई आसान काम नहीं था।